सब्सक्राइब कीजिए टॉपिक्स ट्यूब के चैनल को और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिए ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो की इत्तला आपको आपके मोबाइल में मौसूल हो सके। चैप्टर नंबर 4 की लास्ट एक्सरसाइज 4.10 हम आज स्टार्ट कर रहे हैं। इसमें हमारे पास सवाल है सिंप्लीफाई विद द हेल्प ऑफ फार्मूला, यानी हमने फार्मूले की मदद से इन सवालात को सिंप्लीफाई करना है। पहला सवाल है y + 1/y मल्टीप्लाई y² - 1 + 1/y²। सबसे पहले मैं आपको हर एक्सरसाइज में फार्मूला समझाता हूं कि फार्मूला इसमें कौन सा इस्तेमाल होगा। तो ये आप देखें, मैंने आपके सामने फार्मूलाज रख दिए हैं और मैं 12 मरतबा ये कह चुका हूं जब भी मैं मैथमेटिक्स की एक्सरसाइज करवाता हूं कि फार्मूला जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मैथमेटिक्स में फार्मूला सीखने पर ज़्यादा तवज्जो दें, क्योंकि आप फार्मूला सीखेंगे तो आपको सवाल हल करने में बिल्कुल प्रॉब्लम नहीं होगी। यहाँ पर देखें, पहला फार्मूला है a + b मल्टीप्लाई a² - ab + b² इज इक्वल टू a³ + b³। दूसरा फार्मूला है a - b मल्टीप्लाई a² + ab + b² इज इक्वल टू a³ - b³। a³ - b³ वाले फार्मूले में यहाँ पर माइनस है और ये पूरा प्लस है, ठीक है। a³ + b³ वाले फार्मूले में यहाँ पर प्लस है और यहाँ पर बीच में क्या होगा, माइनस होगा, ठीक है। तो अगर आप इस सवाल पर गौर करें तो इस सवाल में देखें y + 1/y मल्टीप्लाई y² - 1 + 1/y², यानी यहाँ पर a + b है और यहाँ पर y + 1/y है। अगर हम y + 1/y और a + b वाले फार्मूले पे, इस फार्मूले पे अगर हम गौर करें और इस सवाल पे अगर हम गौर करें तो ये दोनों बिल्कुल सेम है, ठीक है ना, मैच कर रहे हैं आपस में। तो इसका मतलब है कि a + b मल्टीप्लाई a² - ab + b² अगर बराबर हो सकता है a³ + b³ के, तो इसका मतलब है कि y + 1/y मल्टीप्लाई y² - 1 + 1/y² बराबर होगा y³ + 1/y³ के, ठीक है। तो हम इस सवाल को सॉल्व करना शुरू करेंगे, ठीक है। सबसे पहले हम सॉल्यूशन में सवाल को दोबारा से लिखेंगे। y + 1/y मल्टीप्लाई y² - 1 + 1/y²। ये मैंने सवाल दोबारा से लिख दिया, ठीक है। अब मैं फार्मूला लिखूंगा, जो फार्मूला हम इसमें इस्तेमाल करेंगे। तो हम लिखेंगे कि हम जानते हैं कि a + b मल्टीप्लाई a² - ab + b² बराबर होता है a³ + b³ के बराबर होता है। तो हमने लिखा कि हम जानते हैं कि a + b मल्टीप्लाई a² - ab + b² बराबर है a³ + b³ के। सो अगर ऐसा है तो फिर y + 1/y मल्टीप्लाई y² - 1 + 1/y², ये बराबर होगा y का क्यूब लेंगे प्लस 1/y का क्यूब लेंगे, ठीक है। यानी a³ + b³ अगर यहाँ पर हम देखें फार्मूले में तो हमने a और b का क्यूब लिया है, यानी ये फार्मूला इसके बराबर है, ठीक है। तो यहाँ पर इसी तरह यहाँ पर ये वाली साइड क्या होगी, y और 1/y के क्यूब के बराबर होगी। तो हमारा आंसर हो जाएगा इस सवाल का, y का क्यूब लेंगे तो y³ हो जाएगा प्लस 1/y का क्यूब लेंगे तो 1/y³ हो जाएगा। तो ये y³ + 1/y³ हमारा इस सवाल का आंसर हो गया। नंबर 2 है x √ -y√, ठीक है, मल्टीप्लाई x + xy √ y, ठीक है। इसमें आप देखिए यहाँ पर माइनस है, तो हम कौन सा फार्मूला इस्तेमाल करेंगे इस सवाल को सॉल्व करने के लिए। हम इस सवाल को सॉल्व करने के लिए माइनस वाला फार्मूला इस्तेमाल करेंगे। पिछले सवाल में यहाँ पर प्लस था, ठीक है, और इस सवाल में यहाँ पर माइनस है, तो हम माइनस वाला फार्मूला इस्तेमाल करेंगे। हम लिखेंगे कि वी नो दैट a - b मल्टीप्लाई a² + ab + b² बराबर होता है a³ - b³ के। अगर ऐसा है तो क्या होगा, x √ -y मल्टीप्लाई x + xy √ y, ये बराबर होगा, जिस तरह ये a³ - b³ के बराबर है, इसी तरह ये x √ के क्यूब - y √ के क्यूब के बराबर होगा। तो हम यहाँ पर x √ का भी क्यूब ले लेंगे माइनस y √ का भी क्यूब ले लेंगे, ठीक है। अगर हम इनका क्यूब ले लेते हैं तो क्यूब का मतलब ये होता है कि 3 टाइम्स हम उसको क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं। अगर हम x को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे, x × x × x,
माइनस वाई को भी 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे, वाई मल्टीप्लाई वाई मल्टीप्लाई वाई। तो आप देखें इसमें हमारे पास x का एक पेयर बन रहा है और इसमें y का एक पेयर बन रहा है। जब पेयर बनता है तो फिर पेयर बनने की वजह से स्क्वायर के साथ रूट का निशान खत्म हो जाता है, इसलिए इन दोनों में से एक x क्या हो जाएगा, रूट के निशान के बाहर आ जाएगा और एक x जो रह गया वो रूट के निशान के अंदर आएगा। तो x अंडर रूट हो जाएगा माइनस, इसी तरह इनमें भी पेयर बन रहा है तो पेयर बनने की वजह से एक y रूट के निशान के बाहर आ जाएगा और एक रूट के निशान के अंदर रह जाएगा ये वाला, ठीक है। तो x अंडर रूट माइनस y अंडर रूट, ये हमारा इस सवाल प्रूव बाय यूजिंग फार्मूला a प्लस 2 मल्टीप्लाई a माइनस 2 मल्टीप्लाई a स्क्वायर माइनस 2a प्लस 4 मल्टीप्लाई a स्क्वायर प्लस 2a प्लस 4 इज इक्वल टू a 6 माइनस 64। तो इसमें स्टूडेंट्स मैं आपको एक चीज़ समझा देता हूँ, फार्मूले आपके सामने रखता हूँ ताकि फिर आपको ये मेरी बात समझ में आ सके। देखिए इसमें हमारे पास मल्टीप्लाई हो रहे हैं a प्लस बी मल्टीप्लाई a स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, फार्मूले के जरिए हमने करना है तो इसीलिए मैं फार्मूले सामने रख रहा हूँ, ठीक है। तो हमारे पास एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन a प्लस बी है और दूसरी है a स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ये दोनों जब मल्टीप्लाई होते हैं तो ये बराबर होते हैं a क्यूब प्लस बी क्यूब के, ठीक है। तो ये a क्यूब प्लस बी क्यूब यानी प्लस वाला फार्मूला है क्यूब का, ठीक है। तो इसमें देखें प्लस वाले अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के पास माइनस वाली अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जब मल्टीप्लाई होती है तो तब कहीं जाके प्लस वाला क्यूब का फार्मूला बनता है, ठीक है। तो हम यहाँ पर सवाल में देखें प्लस a की जगह तो a ही है लेकिन b की जगह वहाँ पर 2 है, तो हम क्या करेंगे, हमारे पास यूँ समझ ले कि a प्लस 2 और a माइनस 2 ये दोनों समझ ले कि ये लिए हुए हैं, ठीक है। ये प्लस वाला है और ये माइनस वाला है, ठीक है। तो हमने क्या करना है, प्लस वाले के पास इसका अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का वो हिस्सा लेकर आएंगे जिसमें माइनस है, क्योंकि फार्मूले में प्लस वाले के पास माइनस वाली अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होती है और एक के पास प्लस है तो हम प्लस वाली अलजेब्रिक एक्सप्रेशन उसके साथ लिखेंगे, a माइनस 2 के साथ ये वाली लिखेंगे। तो फिर हमारे पास कुछ ऐसी कंडीशन हो जाएगी कि हम इसके ऊपर ये वाले फार्मूले इस्तेमाल अप्लाई करके इसको हल कर सकेंगे, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, हम इसमें देखें इज इक्वल की दाएं तरफ और बाएं तरफ अगर आप गौर करें ये राइट हैंड साइड है और ये इसका लेफ्ट हैंड साइड है। तो हम इसके लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करेंगे और हम ये साबित करेंगे कि इसका राइट हैंड साइड के बराबर है लेफ्ट हैंड साइड, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, हम लिखेंगे कि टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड, यानी हमने इसके लेफ्ट हैंड साइड को लेना है, उसको हमने सॉल्व करना है। साथ में मैं इसको रीअरेंज भी कर देता हूँ। a प्लस 2 के पास मैंने आपसे कहा कि a प्लस 2 यानी प्लस वाले के पास हम कौन सा लेकर आएंगे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जिसमें माइनस है, ताकि प्लस वाला फार्मूला क्यूब का बन सके। तो a स्क्वायर माइनस 2a प्लस 4 ये प्लस वाले के पास आ गए, ठीक है। अब है a माइनस 2, तो a माइनस 2 समझ लीजिए a माइनस बी है, तो इसके पास हम कौन सा लेकर आएंगे जिसमें पूरा प्लस है, जिस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में पूरा प्लस है वो इसके पास लेकर आएंगे। तो ये a क्यूब माइनस बी क्यूब का फार्मूला बन जाएगा, a स्क्वायर प्लस 2a प्लस 4। अब हमने इनको क्या करना है, सॉल्व करना है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे कि हम जानते हैं कि a प्लस बी मल्टीप्लाई a स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर बराबर होता है a क्यूब प्लस बी क्यूब के, ठीक है। एंड a माइनस बी मल्टीप्लाई a स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ये बराबर होता है a क्यूब माइनस बी क्यूब के, ठीक है। तो हमने ये दोनों फार्मूले इस सवाल में क्या करने हैं, अप्लाई करने हैं। अगर हम प्लस वाला फार्मूला इन दोनों पे अप्लाई करते हैं तो हमारे पास अगर a प्लस बी मल्टीप्लाई ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर बराबर होता है a क्यूब प्लस बी क्यूब के, तो फिर a प्लस 2 मल्टीप्लाई ए स्क्वायर माइनस 2a प्लस 4 हमारे पास बराबर होगा a क्यूब प्लस 2 क्यूब के, ठीक है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे कि हम a का क्यूब ले रहे हैं, ठीक है, प्लस हम 2 का क्यूब ले लेते हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या हो गया, ये फार्मूला हमारे पास बन गया a प्लस 2
मल्टीप्लाई ए स्क्वायर माइनस 2a प्लस 4 से। उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। ये मैंने पहला फार्मूला इसके ऊपर अप्लाई किया है, ठीक है। अब मैं दूसरे वाले हिस्से के ऊपर दूसरा फार्मूला अप्लाई करूँगा, ठीक है। तो हमारे पास अगर a माइनस बी मल्टीप्लाई ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर बराबर है ए क्यूब माइनस बी क्यूब के, तो इसका मतलब है कि a माइनस 2 मल्टीप्लाई ए स्क्वायर प्लस 2a प्लस 4 बराबर होगा a क्यूब माइनस 2 क्यूब के बराबर होगा। तो हम यहाँ पर a क्यूब माइनस 2 क्यूब ले लेंगे, ठीक है। ये हमारे पास एक ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फार्मूला बन गया और दूसरा हमारे पास ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फार्मूला बन गया। तो इसमें हम क्या करेंगे, ए का क्यूब लेंगे और 2 का क्यूब लेंगे। ए का क्यूब ए क्यूब होता है, ठीक है, प्लस और 2 का क्यूब क्या होता है, 2 का क्यूब 2 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 2 ज़ा 4 4 2 ज़ा 8 होता है। तो ए क्यूब प्लस 8 हो जाएगा। माइनस वाले में यही करना है हमने, सिर्फ बीच में माइनस है तो वो हो जाएगा ए क्यूब माइनस 8। ओके। अब यहाँ पर देखें हमारे पास एक और फार्मूला बन रहा है। कौन सा फार्मूला बन रहा है, ये हमारे पास a प्लस बी मल्टीप्लाई ए माइनस बी का फार्मूला बन रहा है। तो हम जानते हैं कि a प्लस बी मल्टीप्लाई ए माइनस बी बराबर होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के बराबर होता है। अगर a प्लस बी मल्टीप्लाई ए माइनस बी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के बराबर है तो ए क्यूब प्लस 8 मल्टीप्लाई ए क्यूब माइनस 8 बराबर होगा, इसको मैं आगे यहाँ पर सॉल्व कर रहा हूँ, तो ए क्यूब कभी हम क्या ले लेंगे, स्क्वायर ले लेंगे, और माइनस 8 कभी हम स्क्वायर ले लेंगे, ठीक है। तो ये मैंने इसके ऊपर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला यहाँ पर अप्लाई किया है, ठीक है। अब मैंने ए क्यूब का स्क्वायर ले लिया तो ए क्यूब का स्क्वायर हो जाएगा a6, ठीक है, माइनस 8 का जब हम स्क्वायर ले लेंगे तो ये हो जाएगा a6 माइनस 64, 8 8 ज़ा 64 होता है, ठीक है। तो हमारे पास ये हो गया हमारा आंसर, a6 माइनस 64 बराबर है किसके, लेफ्ट हैंड साइड के बराबर है। किसके बराबर है, लेफ्ट हैंड साइड के। तो लास्ट में हम लिखेंगे कि प्रूव हो गया कि लेफ्ट हैंड साइड क्या है, बराबर है राइट हैंड साइड के, ठीक है। क्योंकि राइट हैंड साइड पे a6 माइनस 64 था और हमारा जो लेफ्ट हैंड साइड है वो जब हमने सॉल्व किया तो उसका आंसर भी a6 माइनस 64 ही आया है। जी स्टूडेंट्स, अगला सवाल सॉल्व करते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। बिल्कुल क्वेश्चन नंबर 3 की तरह है जो इससे पहले मैंने सॉल्व किया। मैं इसमें क्या कर देता हूँ, फार्मूलाज लिख देता हूँ, ठीक है। फार्मूलाज क्या हैं, हम जानते हैं कि दोनों फार्मूलाज स्टूडेंट्स मैंने लिख लिए हैं। अब हमने क्या करना है, इसको रीअरेंज भी करना है और इसको हमने दोबारा से लिखना भी है। रीअरेंज हम पिछले सवाल की तरह करेंगे, यानी प्लस वाले अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के पास हम ये वाला लेकर आएंगे जिसमें माइनस है और माइनस वाले के पास हम प्लस वाला लिखेंगे, ठीक है। तो हम इसको क्या करेंगे, दोबारा से रीअरेंज करके लिख रहे हैं। ये हो जाएगा 3x प्लस 2y के पास माइनस वाली अलजेब्रिक एक्सप्रेशन आ जाएगी ताकि ये वाला फार्मूला बन जाए, ठीक है। 9x स्क्वायर माइनस 6xy प्लस 4y स्क्वायर, ठीक है। और 3x माइनस 2y के पास माइनस वाले फार्मूले में आपको पता है प्लस वाली अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होती है, तो इसके पास 9x स्क्वायर प्लस 6xy प्लस 4y स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। हमने क्या किया, हमने फार्मूले के लिए इसको इस पोजीशन में लिख दिया कि हम इसके ऊपर फार्मूला अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। तो हमने क्या किया, सिर्फ हमने लेफ्ट हैंड साइड सवाल के लिए है, पैटर्न आपने वही रखना है जो मैंने पिछले सवाल में रखा है, ठीक है। तो इसमें हम क्या करेंगे, इसमें हमने ये मतलब ये कि फार्मूला इसके ऊपर अप्लाई करना है कि 3x प्लस 2y मल्टीप्लाई 9x स्क्वायर माइनस 6xy प्लस 4y स्क्वायर बराबर होगा प्लस वाले फार्मूले के। तो हम क्या करेंगे, इसमें 3x का क्यूब लेंगे और 2y का क्यूब लेंगे। तो 3x का क्यूब ले लिया और 2y का भी
क्यूब ले लिया। तो ये हमारे पास बन गया इन दोनों का प्लस वाला फार्मूला और इन दोनों का बन जाएगा माइनस वाला फार्मूला। ठीक है, तो ये हो जाएगा एक बार फिर 3x का क्यूब माइनस 2y का क्यूब, 3x का क्यूब माइनस 2y का क्यूब। ठीक है स्टूडेंट्स, इसमें हमने इनके क्यूब लेने हैं। क्यूब अगर हम लेंगे 3 का अगर हम क्यूब लेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 3 3 ज़ा 9 और 9 3 ज़ा 27। तो ये हो जाएगा 27x क्यूब, क्योंकि इसके पास x भी है। ठीक है, और यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा 2 2 ज़ा 4 4 2 ज़ा 8, तो ये हो जाएगा 8y क्यूब। इसी तरह इसमें भी वही है, सिर्फ हमारे पास बीच में माइनस है, तो ये हो जाएगा 27x क्यूब माइनस 8y क्यूब। ठीक है, अब हमारे पास वही फार्मूला अप्लाई हो रहा है जो पिछले सवाल में था, स्क्वायर वाला। ठीक है, यानी a प्लस बी मल्टीप्लाई a माइनस बी वाला फार्मूला बन रहा है। तो हम लिखेंगे कि हम जानते हैं कि a प्लस बी मल्टीप्लाई a माइनस बी बराबर होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के। ठीक है, तो फिर ये दोनों बराबर होंगे 27x क्यूब का भी स्क्वायर लेंगे हम और माइनस 8y क्यूब का भी स्क्वायर ले लेंगे। ठीक है, यहां पर अब हमने क्या करना है, 27x क्यूब का अगर हम स्क्वायर लेंगे, 27 का स्क्वायर लेने से क्या होगा, 27 को अगर हम 27 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास आता है 729। ठीक है, x क्यूब का अगर हम स्क्वायर लेते हैं तो इसके पावर आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे, ये हो जाएगा x6। ठीक है, 8 का अगर हम स्क्वायर लेते हैं तो 8 मल्टीप्लाई 8 बराबर होता है 64 के, और इसके पास जो y क्यूब है, अगर हम y क्यूब का को स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा y6। तो आप देख सकते हैं कि 729x6 माइनस 64y6 हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। और ये आंसर तब आया है जब हमने इस सवाल का लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व किया है। तो राइट हैंड साइड पे हमें देखें वही हमें जवाब मिल रहा है। वहाँ पर सवाल में यही पूछा गया था कि फार्मूले की मदद से साबित करें कि लेफ्ट हैंड साइड बराबर है राइट हैंड साइड के। तो जब हमने लेफ्ट